डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहा बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा पौधशाला के लिए स्थान के चुनाव का अध्ययन। जो बेटा आज टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? पौधशाला के लिए स्थान के चुनाव का अध्ययन, यानी कि स्थान का चुनाव करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले अब आज अपन इसका अध्ययन करेंगे पौधशाला के लिए स्थान के चुनाव के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चुना गया स्थान ऐसा होना चाहिए जहां नवजात पौधों को अधिक से अधिक देखभाल की जा सके, यानी नवजात यानी छोटे जो पौधे होते हैं उनकी अधिक से अधिक देखभाल की जा सके तथा नए पौधों को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। जबकि पौधशाला से तैयार पौधों को बेचकर आमदनी कमाई जाती है, जो वर्तमान समय में एक अच्छा व्यवसाय बन गया है। यानी कि व्यवसाय बन गया है, एक ऐसा स्थान जहाँ देखभाल की जाती है। तो उस स्थान के चुनाव के लिए अपने को कौन कौन सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं, किस किस बात को ध्यान में रखना है, उसमें नंबर 1 आती है पौधशाला स्थल की स्थिति। कौन सा आता है? पौधशाला स्थल की स्थिति, यानी कि पौधशाला का जो स्थान है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए। देखिए, पौधशाला के लिए चुना गया स्थान सामान्य धरातल से कुछ ऊंचा होना चाहिए, कुछ ऊंचा होना चाहिए। क्यों? जिससे आवश्यकता से अधिक पानी पौधशाला में इकट्ठा नहीं हो। आवश्यकता से अधिक पानी कहाँ चला जाए? बाहर। अब अपन सोचे कि अपन पानी डालें इतना ही कि पानी आवश्यकता से अधिक न हो, तो बेटा इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अपन अक्सर जब बारिश का मौसम होता है तो निचले जो इलाके होते हैं उनमें पानी भर जाता है। इसलिए पौधशाला के क्षेत्र को क्या किया जाता है? ऊंचा किया जाता है, ताकि उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो। ठीक, दैट्स ओके। उसके बाद में नंबर 2 आता है मिट्टी। पौधशाला के लिए विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों पर मिट्टी की अनुपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वो क्या होती है? प्रभावित होती है। पौधशाला के लिए विभिन्न अनुकूल परिस्थितियों पर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। अब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है तो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट आता है भूमि उपजाऊ होनी चाहिए। भाई भूमि कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। नंबर 2, भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। भाई मिट्टी की स्थिति की बात कर रहे हैं तो भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल होनी चाहिए। भूमि कंकड़ पत्थर रहित होनी चाहिए। भूमि खरपतवार रहित होनी चाहिए। भूमि बलुई दोमट या दोमट होनी चाहिए। भूमि के नीचे कठोर परत नहीं होनी चाहिए। ये मिट्टी के अंदर गुण होने चाहिए। उसके बाद में नंबर 3 आता है सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा क्यों आवश्यक? पौधशाला में उपस्थित पौधे कोमल व मुलायम होते हैं। पौधशाला में उगाए गए पौधों को वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है। सिर्फ वर्षा काल में वर्षा की कमी होने पर सिंचाई की जाती है। भाई अपन क्या करते हैं? वर्षा काल के अंदर तो वर्षा की सब कमी होती है तो सिंचाई करते नहीं, तो वर्ष भर अपने क्या चाहिए? पानी उसके अंदर चाहिए, अपने को सिंचाई के साधन चाहिए। यदि पौधशाला में नियमित सिंचाई नहीं की गई, यदि नियमित सिंचाई नहीं की गई तो कोमल पौधे मुरझाने लगते हैं। कोमल जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुरझाने लगते हैं। इससे पौधशाला में सिंचाई की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। अब पानी सिंचाई योग्य होना चाहिए, यानी सिंचाई योग्य पानी अपने को चाहिए। नंबर 4 आता है जल निकास की व्यवस्था। जल निकास की व्यवस्था, यानी कि अतिरिक्त जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए बाहर निकालने की। पौधशाला में अधिक नमी होने से कोमल पौधों में आर्द्रगलन रोग हो जाता है तथा भूमि में वायु संचार कम हो जाता है तथा भूमि का तापमान निरंतर गिरने लगता है, जिससे पौधशाला के स्वस्थ पौधे तैयार नहीं होते हैं। इसलिए पौधशाला का निर्माण करते समय जल निकास नालियां बनाई जाती हैं, जिनसे आवश्यकता से अधिक जल पौधशाला से बाहर निकल जाता है। यानी आवश्यकता से अधिक जो जल होता है उसको पौधशाला से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आती है यातायात की सुविधा। नेक्स्ट कौन सा आता है? यातायात की सुविधा। देखिए, नर्सरी में स्वयं के लिए पौधे तैयार करने के अतिरिक्त
यह व्यवस्था भी है कि व्यावसायिक क्रेताओं की पहुंच से दूर नहीं होनी चाहिए। भाई अपने लिए तैयार कर रहे हैं अपन, उसके अलावा यदि अपन व्यावसायिक नर्सरी तैयार करते हैं तो क्रेताओं से दूर नहीं होनी चाहिए। आवागमन की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और व्यावसायिक नर्सरी रेल जो सड़क यातायात के नज़दीक होने से पौधे की अधिक से अधिक बिक्री होती है। भाई किसके नज़दीक होनी चाहिए? रेल और सड़क यातायात के नज़दीक होनी चाहिए, जिससे क्या होगी? अधिक से अधिक बिक्री होगी। क्या होगी? जिससे अधिक से अधिक बिक्री होगी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कार्बनिक खाद की सुविधा। क्या आता है? कार्बनिक खाद की सुविधा। अब कार्बनिक खाद की जो सुविधा है उसको देखिए क्या होता है। पौधों की वृद्धि के लिए सभी संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पोषक तत्व कार्बनिक खाद में पाए जाते हैं। इसलिए पौधशाला का स्थान चुनाव करते समय इस बात को ध्यान में रखकर स्थान का चुनाव किया जाता है ताकि कार्बनिक खाद आसानी से व कम कीमत पर प्राप्त हो सके। यानी कार्बनिक खाद कम कीमत पर आसानी से प्राप्त हो सके, उन कार्बनिक खादों का प्रयोग पौधशाला के अंदर किया जाता है, क्योंकि कार्बनिक खाद के अंदर सभी पोषक तत्व होते हैं और सभी पोषक तत्व होने के कारण पौधों की वृद्धि के लिए सभी पोषक आवश्यक होते हैं। उसके बाद में कुछ नेक्स्ट और भी बच गए स्थान, जैसे दैनिक व स्थानीय मजदूरी की व्यवस्था बच गया। उसके अलावा अन्य कुछ कारण भी बच गए, वो अगली कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे।